नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। शायद आपने हाल ही में सुना हो, डॉक्टर शरद चंद्र साहू जी ने चेतावनी दी है कि इस सेंचुरी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और इसका मतलब क्या है और हमें क्यों परवाह होनी चाहिए, चलिए इसे बेसिक से समझते हैं और इसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। पहले चलिए जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। सीधे शब्दों में ये अर्थ की वेदर पैटर्न्स का लॉन्ग टर्म चेंज के बारे में बताता है, खासकर अर्थ का गर्म होना। ऐसा ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो सूरज की गर्मी को हमारे वातावरण में ट्रैप करता है। ये गैसेस मानवीय गतिविधियों से आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए फॉसिल फ्यूल्स जलाना, गाड़ियां चलाना और जंगल काटना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लगभग 1850 से हम इन गैसेस को और ज्यादा मात्रा में जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ गर्म हो रही है। अभी हमारा पृथ्वी पहले से लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम अपनी वर्तमान जलवायु नीतियों के साथ बने रहे तो पृथ्वी का तापमान 21st सेंचुरी तक लगभग 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। टेम्परेचर का 2.7 डिग्री बढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पेरिस एग्रीमेंट द्वारा निर्धारित गोल से ज्यादा है। पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल समझौता है जहाँ सारे देशों ने वार्मिंग को 2 डिग्री से काफी कम और कम से कम 1.5 डिग्री पर रखने का वादा किया था। लेकिन इन गोल से आगे जाने से कुछ गंभीर परिस्थितियां हो सकती है। एक्स्ट्रा 2.7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना इतनी चिंता का विषय है, क्योंकि छोटे तापमान का बढ़ना भी बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। इस सिचुएशन में हमें ज्यादा हीट वेव्स, भारी बारिश जो फ्लड्स का कारण बन सकता और तेज तूफान दिख सकते हैं। आमतौर पर ज्यादा सूखा हो सकता है, जिससे कुछ जगहों पर खाद्य उगाना मुश्किल हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर 1 मीटर या उससे ज्यादा बढ़ सकता है, जो कोस्टल एरियाज के शहरों और आइलैंड्स को खतरे में डाल सकता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जैसे स्थानों पर बर्फ का पिघलना इस समस्या को और बढ़ा देगा। इसके अलावा बहुत से जीव जंतु और पौधे जीवित रहने के लिए स्ट्रगल करेंगे, जिससे बायोडाइवर्सिटी में कमी हो सकती है। ये सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं, ये हमें भी प्रभावित करता है, जैसे कि फूड स्टोरेज, गर्मी से हेल्थ रिस्क और एक्सट्रीम वेदर से घरों को भी नुकसान हो सकता है। पर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। यहाँ एक अच्छी खबर भी है, हम अभी भी भविष्य को बदल सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करके हम वार्मिंग को सीमित कर सकते हैं। हम एनर्जी सोर्स को बदल कर इसको कम कर सकते हैं, जैसे कि कोयला और तेल की बजाय सोलर पावर और विंड मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक मशीनरीज में उपयोगी होगा। जंगलों की रक्षा करना एक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। सस्टेनेबल फार्मिंग भी एमिशन को कम कर सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो एनर्जी सेविंग, रिसाइकलिंग और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का समर्थन करना एक बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ग्लोबल स्तर पर देशों को पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने दिए गए प्रॉमिस को मजबूत करने की जरूरत है। साथ मिलकर हम एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए जोर दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।